तो नॉर्मली बरसात के मौसम में हर घर में पकौड़े बनाए जाते हैं। समोसे पकौड़े तो आपको बाजार से भी मिल जाएंगे, मगर मैं क्या करती हूँ, ये मज़ेदार से आलू के सैंडविच बना लेती हूँ। इनफैक्ट मैं इन्हें कुछ ज़्यादा ही बनाती हूँ ताकि मैं अपने नेबर्स में भी दे सकूं, क्योंकि ये आलू सैंडविच बनते ही इतने टेस्टी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं चिकन मटन को छोड़ें बेहतरीन किस्म के आलू सैंडविच बनाएं और बरसात के मौसम को एंजॉय करें। गर्मा गर्म चाय के साथ ये सैंडविच मिल जाए ना, मतलब कि आपका तो दिन ही बन जाएगा। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सैंडविच बनाने में आसान है और सबसे अच्छी बात ये बजट फ्रेंडली है। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आप ऐसा करें, आपको रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो मैंने ले लिया है फ्राइंग पैन और उसमें डालूंगी 2 से 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। एक मीडियम साइज का प्याज लें, इसे बारीक सा स्लाइस करें और फ्राइंग पैन में ऐड कर दें। अच्छा, मोटा मोटा सा मैंने चॉप करके प्याज को डाला है। प्याज को फ्राई करूंगी और प्याज को मैं गोल्डन कलर दूंगी। अक्सर हम क्या करते हैं कि आलू के सैंडविच बनाते वक्त आलू में सारे मिर्च मसाले डाल लेते हैं, मगर इस तरीके से अगर प्याज को गोल्डन करेंगे और आलू को तड़का लगाकर सैंडविच बनाएंगे ना, तो यकीन करें इनका जायका आपके मुंह में रह जाएगा। तो प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है, मैंने डाल दिया है इसमें लहसुन का पेस्ट। अदरक नहीं है, ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून। इसे भी 1 मिनट के लिए भून लें और फिर शामिल कर दूंगी मैं पानी। अब आप लोग पूछेंगे कि फायजा पानी क्यों डाला है। एक तो पानी डालने से प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पर ही रुक जाएगा और दूसरा प्याज अपना कलर छोड़ देंगे, जिससे आलू का भरता बहुत टेस्टी बनेगा। साथ के साथ मसाले भी शामिल कर दूंगी। तो 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करूंगी। मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून शामिल कर दें। चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल करूंगी, जिससे जायका बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा, 1 टीस्पून। और 2 चुटकी के बराबर अजवाइन, जिसे हल्का सा मसल कर डालें। साबित जीरा डलेगा 1 टीस्पून। बस जी इन्हीं मिर्च मसालों का इस्तेमाल होगा और ये आलू सैंडविच यकीन करें जो एक खाएगा ना वो खाता ही चला जाएगा। मैं ऐसे नहीं कह रही, जब आप ये रेसिपी घर में बनाएंगे तभी आपको अंदाजा होगा। तो अच्छे तरीके से मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब शामिल कर देंगे इसमें उबले हुए आलू। आधा किलो के बराबर ये उबले हुए आलू हैं, जिनका छिलका मैंने उतार लिया था और इन्हें बॉयल कर लिया था। अब देखें, स्पैचुला की मदद से आप आलू को तोड़ते रहें और मसाले में मिक्स करते रहें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर अच्छी लग रही हो, प्लीज रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, आलू के मसाले में मैंने 2 चुटकी के बराबर हल्दी भी डाली थी, जो कि मुझसे दिखाना स्किप हो गई। तो हल्दी डालें, अच्छा सा कलर आ जाएगा आलू के मसाले में। मिक्स कर लिया है मैंने सारी चीजों को। आलू का पेस्ट नहीं बनाना, हल्का हल्का सा चंकी रखना है। फिर इसमें डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 से 2 हरी मिर्चें, या हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं अगर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये रेसिपी बनाना चाह रहे हैं। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, आलू का मसाला तैयार है। मैंने इसे अच्छा तरीके से भून भी लिया है, इसे एक साइड पर रख दे। अब यहाँ पे क्योंकि सैंडविच बना रहे हैं तो हमें ब्रेड की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मैं यहाँ पर सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लें। वैसे जितने आलू का मटेरियल मैंने आपको बताया है, इससे तकरीबन 7 से 8 बड़े साइज के सैंडविच इजीली तैयार हो सकते हैं। तो आलू का मसाला इस तरीके से ब्रेड पर लगा देंगे, अच्छा भर भर कर लगाएं। खाने में ये इंतहाई टेस्टी लगेंगे। यकीन करें चिकन मटन की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आप इसमें चिकन डालना चाहते हैं तो उबला हुआ चिकन डाल सकते हैं, या फिर कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें गाजर या शिमला मिर्च भी डाली जा सकती है। तो ये देखें जी, आलू का मसाला मैं ब्रेड पर लगा चुकी हूँ। अब दूसरे ब्रेड की मदद से इसे कवर कर देंगे। अच्छा, नॉर्मली जब भी हम सैंडविच बनाते हैं ब्रेड के किनारे कट कर देते हैं, मगर इस सैंडविच में किनारे भी कट करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे ब्रेड की मदद से मैंने सैंडविच को कवर कर दिया। अब चले जी बनाते हैं इसकी बेहतरीन क्रिस्पी सी कोटिंग। वैसे तो आप इसे अंडा लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको बजट फ्रेंडली रेसिपी बता रही हूँ। तो आप क्या करें, आधा कप के करीब मैदा ले लें और आधा कप बेसन का इस्तेमाल करें। फिर इसमें ½ टीस्पून नमक, 2 चुटकी के बराबर अजवाइन और ½ टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूंगी सिर्फ अच्छे कलर के लिए, ये जर्दा फूड कलर है।
नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 चुटकी के बराबर इसमें मीठा सोडा लाजमी डलेगा। पानी डालें और बस अच्छे तरीके से इस घोल को मिक्स कर लें। अच्छा, सैंडविच तो हम लोग अक्सर बनाते रहते हैं। ये सैंडविच देर तक क्रिस्पी रहेंगे क्योंकि जो इसकी कोटिंग में तैयार कर रही हूं ना, इससे सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। सॉगी नहीं होते, ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करते, ऑयल फ्री बनेंगे। अगर आप मेरी टिप्स पर अमल करेंगे, रेसिपी को सेम टू सेम रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन सैंडविच बनकर तैयार होंगे। तो टोटल मैंने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है और एक पतली सी स्लरी बनाकर रेडी कर ली है। इस स्लरी को अपने गाढ़ा नहीं करना, पतला सा रखना है, लिक्विड ही सा। चलें जी, इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। ऑयल को मैंने चढ़ा दिया है, ऑयल को अच्छा तेज गरम करेंगे। अब एक सैंडविच उठाएं, पहले किनारों को डिप करें, अभी जो हमने स्लरी बना के रखी हुई थी ना, फिर अप एंड डाउन अच्छे तरीके से डिप कर ले, कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। ऑयल अच्छा तेज गरम हो तो इस तरीके से सैंडविच डालते जाएं। आप लोगों ने ठंडे ऑयल में सैंडविच को फ्राई नहीं करना, वरना ये ऑयल को पी लेंगे, ऑयल को एब्सॉर्ब कर लेंगे। फिर आपने ये नहीं कहना कि फाइजा ने रेसिपी ही गलत दी है। आप लोग ऑयल का टेम्परेचर इसके बबल से चेक कर लें। अच्छे बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं और अच्छा खासा ऑयल का टेम्परेचर है। तो इस तरीके हाई फ्लेम पर मैंने फ्राई करूंगी, उलटती पलटती रहूंगी। आप चेक करें ये अभी से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, कलर कितना खूबसूरत आया है। अच्छा, वो जो आप लोगों को शिकायत रहती है कि ब्रेड से जो भी रेसिपी बनाए ऑयल को एब्सॉर्ब कर लेती है, पी लेती है, आप जरा ये सैंडविच चेक करें, लग रहे हैं ना क्रिस्पी। और मैं आपको चेक भी करवा दूंगी कि अंदर वाली ब्रेड एकदम ड्राई ड्राई सी है। आप जरा चेक करें कितने क्रिस्पी है। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। बेहतरीन रेसिपी है, बजट फ्रेंडली है, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर शाम की चाय के लिए ये आपको मजा करवा देगी। तो इसे बनाना तो बनता है। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें, यकीन करें खाकर मजा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।